वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सिया राम मैं सब जानी करहो प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, इस मंच को नमन करता हूं। अभी हमने भोले बाबा के भक्ति स्वरूप को देख लिया, मोक्ष प्रदान करने की शक्ति उनमें है वो देख लिया। आखिर ये सब चीजें भोले बाबा को मिलती कहां से हैं, क्यों मिलती हैं? तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि वो है उनका स्वरूप। स्वरूप यानी उनका आकार, उनकी विशेषता, उनका स्वभाव। इन सब के बारे में 10 मिनट में छोटी छोटी सी बातें करते हैं, दो तीन बातें यहां पर बैठ के हम। शिव जो है वो है भी और नहीं भी है, क्योंकि शिव जो है अगर ई की मात्रा हटा देते हैं तो वो शव के समान है। और ये ई की जो मात्रा है शिव में जो लगी हुई है वो है चेतना, कॉन्शियसनेस, शक्ति है। वो है माता पार्वती के रूप में। और दोनों मिलकर जब वो है वो तब जो है बनते हैं शिव। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जब प्रार्थना वंदना की है, प्रारंभ के दो दो सात जो वंदनाएं की है उसमें दूसरे नंबर में वो कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों की बात करते हैं। अब चूंकि शिव जी के स्वरूप के बारे में बात करनी है मुझे, तो दो प्रकार के शिव जी के स्वरूप जो है वो हम लोग जानते हैं। एक तो सांकेतिक है और दूसरा वाह्य स्वरूप है। अब सांकेतिक स्वरूप जो है उसके भी दो रूप हैं। एक को जो है हम शब्द शक्ति भी बोलते हैं, प्रणव भी बोलते हैं और ओंकार भी बोलते हैं। इसमें दो शब्द हैं, एक प्र है, इसका अर्थ है प्रकृति, और दूसरा है रणव, जिसका अर्थ नाव से लगाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस प्रणव के उच्चारण से प्रकृति रूपी महासागर को हम पार कर सकते हैं। अब इसमें तीन शब्द हैं, आ, ओ और मा। आ जो है वो शिव है, उ जो है वो शक्ति है, और मकार जो है वो है इनकी एकता, त्रितत्व शक्ति। दूसरा स्वरूप हम जिसकी बात करते हैं वो है इसी में बात कर रहे हैं अभी अपन सांकेतिक में। दूसरा जो है उसका लिंग स्वरूप है। लिंग जो है वो लक्षणा युक्त होने के कारण इसका अर्थ हुआ चिन्ह। ये मैं शिव पुराण से मेरे को मिला है, विघ्नेश्वर संहिता के 9वें अध्याय के श्लोक नंबर 38 से 43 के बीच में लिखा हुआ है ये, कि शिव का निराकार निर्गुण स्वरूप है जो लिंग जो है। इसकी उत्पत्ति की कहानी करीब 2-3 सर्ग में उसमें दी हुई है। हम यहाँ समय नहीं है इसलिए बात नहीं करेंगे कि विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में जब वर्चस्व की लड़ाई होती है तो एक प्रकाश स्तंभ बनता है और उसको जो है वो लिंग का स्वरूप दिया है। अब आप थोड़ी सी आंख बंद करके विचार कीजिए, दिए की लौ को देखिए, वृक्ष की आकृति को देखिए, जीव की उत्पत्ति को देखिए, अणु की संरचना को देखिए, ग्रहों की परिक्रमा करने को देखिए। ये सभी तो लिंग के आकार की होती हैं। शायद ये वहां से एक विस्तार है, उसका एक बहुत बड़ा विस्तार है लिंग का। आप प्रकृति के किसी भी चीज में ढूंढने जाएंगे तो आपको लिंग स्वरूप मिल जाएगा। इसके बाद लिंग के बारे में जो है 5 प्रकार के लिंग बताए गए हैं, स्वयंभू, बिंदु, प्रतिष्ठित, चर और गुरु। अभी आदरणीय मलिक जी ने बताया कि रामेश्वरम में जो लिंग की स्थापना हुई है उसे प्रतिष्ठित शिवलिंग कहते हैं। और 5 प्रकार के जो मोक्ष होते हैं, सालोक्य, समीप्य, सारूप्य, शास्त्री और सायुज्य, ये पांचों प्रकार के जो मोक्ष हैं वो हमें लिंग की पूजा से प्राप्त होते हैं। हमने विवाह प्रसंग जब समीक्षा करी थी तो इसके बारे में काफी विस्तार से चर्चा करी थी मोक्ष 5 प्रकार के जो हैं। और अभी मलिक जी ने भी आपको थोड़ा सा इस विषय में बताया। अब मैं बात करता हूँ सकारात्मक स्वरूप जिसकी हम चर्चा करते हैं भोले बाबा की, कि वो गले में जो है वो सांप है उनके और सिर पे चंद्रमा है, उसके बारे में। तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी मूर्ति पूजा के बारे में विवेकानंद जी के विचार यहाँ पर रखना चाहूंगा कि नरदेहधारी ईश्वर अवतारों के माध्यम के बिना कोई मनुष्य ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता, ये विवेकानंद जी का मानना है।
तो फिर स्वरूप की कल्पना की क्या आवश्यकता स्वरूप की कल्पना की आवश्यकता हुई और स्वरूप बना कैसे? तो वो एक उदाहरण देते हैं कि अगर मान लीजिए कि मछली है, वो सोचती है कि मेरे भगवान कैसे होंगे, तो अपना बड़ा रूप सोचेगी वो, अपने से ज्यादा शक्तिशाली, अपने से ज्यादा बुद्धिमान। ऐसे ही अगर मानव सोचता है तो मानव क्या सोचेगा? मानव भी अपने जैसे ही दो आंख, दो हाथ, दो पैर, ज्यादा से ज्यादा चार हाथ बना लेगा, अपने से शक्तिशाली, अपने से बुद्धिमान। तो उनका कहना यह है कि अगर मछली और मनुष्य को हम पात्र मान लें और उसमें अगर जल भरें, तो वो जो स्वरूप आएगा, वो वो भगवान का स्वरूप आएगा। तो इस प्रकार ये विवेकानंद जी के हैं। और पूरी दुनिया में जितने भी धर्म हैं, वो सारे के सारे धर्म जो है, वो मूर्ति पूजा के, इष्ट इष्ट की पूजा करते हैं, सिर्फ दो लोगों को छोड़ के, एक मुस्लिम और एक प्रोटेस्टेंट। मगर आज के जमाने में वे दोनों भी प्रतीकात्मक स्वरूप को हमारे सामने प्रस्तुत करने चलने लगे हैं। शंकराचार्य जी ने अपने भाषण में एक बहुत अच्छी बात कही है कि आप पूजा किसी की भी करिए, आप इवन सूर्य की भी पूजा करेंगे, मगर उसका परिणाम तो वो ब्रह्म ही देगा। मतलब प्रभु एक ही है। अर्थात स्वरूप की पूजा कोई पाप या अन्याय नहीं है। वहीं शिव पुराण की अगर हम अब स्वरूप के स्वरूप क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो शिव पुराण की जो है रुद्र संहिता, उसमें लिखा है, पंचवक्र स्त्री नेनो भालचंद्रो जटाधरा गौर वर्णो विशालाक्षो भस्मोदा भूति ही विग्रह। इसी प्रकार जो है, अगर हम जो है आगे देखते हैं उसी में, तो वो ऐसा बताया गया है जो अभी मेरे ख्याल से शायद मलिक जी ने शायद ये बात की बताई थी कि शिव जी के बाम भाग से विष्णु जी, दाएं भाग से ब्रह्मा जी और हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई है। रुद्र शब्द जो है वेदों के में आया हुआ है भगवान शिव के लिए। 11 प्रकार के रुद्र जो है वेदों में बताए गए हैं। अब रामचरित मानस का मंच है, तो रामचरित मानस में प्रभु के स्वरूप के बारे में अभी मैंने ऊपर ही बताया कि 7 वंदनाओं में से दूसरे नंबर की वंदना है। उसके बाद बहुत बढ़िया विवरण आपको मिलेगा बालकांड के दोहा नंबर 91 के नीचे, जब जो है, जो करीब 6-7 लाइनों में इसके बारे में है, शिव ही संबुगन कर ही सिंगारा की बात करी है कि जब गण लोग जो हैं वो प्रभु का श्रृंगार कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? जटाओं पे सर्प का मुकुट है, कानों में सर्प के कुंडल हैं, कड़े भी सर्प के पहने हुए हैं, शरीर पे राख लपेटे हुए हैं, बागंबर उनका वस्त्र है, सुंदर पे सिर पर सुंदर चंद्रमा विराजमान है, जटाओं में गंगा है, 3 नेत्र हैं, और जो है छाती पर है नरमुंड की माल पहने हुए हैं, हाथ में त्रिशूल और उस पर डमरू लगा हुआ है और बैल की सवारी है। ये जो वर्णन है ये वहां पर दिया हुआ है। इसी प्रकार आगे भी अगर आप देखते हैं तो आगे भी रामचरित मानस में अयोध्या कांड में भी जो है वो प्रभु के स्वरूप के बारे में यशांके विभाति भूधरहा श्रुता देवा देवा पगा मस्तके करके पहला ही श्लोक जो है उसमें भी चर्चा दी है। अभी मैंने जो एक श्लोक कर्पूरम करुणावतारम कहा, उसमें भी यह है। अभी मलिक जी ने रुद्राष्टकम की चर्चा करी, उसमें भी प्रभु के स्वरूप के बारे में बताया गया है। थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं क्योंकि समय हमारे पास 10 ही मिनट का है। तो 5 मुख के बारे में भी हमको, जब प्रभु श्री राम का विवाह होता है तब आपने चर्चा सुनी होगी कि भगवान प्रभु श्री राम के 5 जो मुख हैं, वो 5 जो तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा से बताया जाता है कि वो 5 मुख जो है वो 5 तत्व हैं। तो वो 5 तत्व में क्या है? पृथ्वी में भूतल, फिर इसके बाद स्थिति में जल, संहार में अग्नि, तिरोभाव में वायु और अनुग्रह आकाश में। ऐसे 5 विशेष गुण जो है वो 5 मुख हैं। और भस्म के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शिव जी ने अपने सारे जो प्रपंच हैं, दुनिया में जो प्रपंच है जिनको माया बोलते हैं, उन सबको जला के उनको भस्म करके अपने शरीर पर लपेट लिया है। इसलिए वो शांत है, गंभीर है, करुणामय है। त्रिपुंड जो लगाया हुआ है वो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। जो 3 आंखें हैं वो जो है तीनों काल के द्योतक हैं। अगर उनके गले में हलाहल है तो सिर पर चंद्रमा शीतलता देने वाला है। अगर गले में उनके मुंडमाल है तो जीवन दायिनी गंगा भी उनके पास है। इसीलिए जो है प्रभु जो है भक्ति भी में भी उनको याद कर लेते हैं हम, और मोक्ष देने के लिए, मतलब सगुण वाले और निर्गुण वाले
सभी लोग उनको जो है वो पूजते हैं। इसके बाद जो है कई जगहों पर जो है मैंने जो पुस्तकें हैं जैसे शिव पुराण है और भी जगह जो है जितने ये रूपक जो भगवान के बनाए हुए ना, चंद्रमा गंगा, इन सब की कहानियां हैं। वो यहाँ समय नहीं है, फिर कभी समय मिलेगा तो बताएंगे कि ये भगवान शंकर ने अपने ऊपर अपने श्रृंगार में इनको क्यों समाहित किया। जैसे गले में सर्प है, तो अभी इतना समय नहीं है, अभी आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी विशेषता बता के और मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूं कि प्रभु श्री शिव जो है, उनका चाहे वेशभूषा में देख लें, चाहे व्यवहार में देख लें, चाहे पारिवारिक रूप स्थिति में देखें, बहुत विरोधाभास है। मगर इस सारे विरोधाभास के साथ वो राम भक्त भी हैं। उनके सारे विरोधाभासों के साथ वो बैल पे सवारी करते हैं, और उनकी पत्नी माता जगत जननी पार्वती जो है वो शेर पे सवारी करती हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी उनके पुत्र हैं जो चूहे की सवारी करते हैं। कार्तिकेय जी उनके जो पुत्र हैं वो मोर की सवारी करते हैं। और ये सारे जो सवारी बताई है ये सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। मगर यदि हम देवों की पूजा में देखें तो पारिवारिक रूप से सिर्फ एक ही देव है जिनके की हम पारिवारिक रूप से पुत्रों के साथ, पति पत्नियों पुत्रों के साथ पूजा करते हैं, वो है भगवान शिव। संहार करता तो है वो, मगर पारिवारिक रूप से पूज्य भी है। इतनी अनेकता और विविधता होते हुए भी शिवजी मानव ही नहीं, देवताओं के पूज्य भी है, इसलिए उन्हें देवों के देवाधिदेव कहा जाता है। और मैं इस मंच से देवाधिदेव को नमस्कार करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और नमस्कार।